सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी हर पल हमें खुशियां ही खुशियां दे रहे हैं। चंडीगढ़ के समागम में भी सतगुरु माता जी ने सभी को 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम पर इनवाइट किया है और सभी ने जाना भी है। सतगुरु से आशीर्वाद लेकर अपनी झोलियाँ खुशियों से भर के लानी है। और 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की भी सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी के चरणों में यही मांगती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने सभी को इनवाइट किया है इसी तरह सभी आप जी के चरणों में पहुंच जाएं और रहमतों से झोलियां भर के लाएं, सभी को हर प्रकार के सुख मिले। साध संगत जी कहते हैं बस हर चेहरे पर खुशी होगी, ना दुख दर्द ना रंज ओ गम होगा, ना हैरानी परेशानी और ना ही कोई बेचैनी होगी। आखिर कौन होंगे वह जिनका मन शांत सरल व सहज होगा, मुस्कान लिए हर दिल हर्षित होगा। जी हाँ, चौंकिए मत, यह अनोखी व खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में, जो हमारा 16 नवंबर से 21 नवंबर को होने जा रहा है। इस संत समागम में हर गांव व शहर के हर प्रांत व देश के लाखों नर नारी आनंदित दिखेंगे। ये नर नारी कोई साधारण इंसान नहीं होते, बल्कि वह होते हैं भगत संत महापुरुष, जो अपने सतगुरु की कृपा से हरि कथा निरंकार प्रभु का गुणगान और संत समागम जैसी दुर्लभ सौगात पाकर हर समय हर जगह हर हाल में आनंदित रहते हैं। तभी तो ऐसे महापुरुष ना शिकवा करते हैं ना शिकायत करते हैं, बल्कि शुक्राने का भाव रखते हैं। यही वजह है कि सभी महापुरुष आनंद प्राप्त करते हैं। सतगुरु की सौगात आनंद प्रदान करने वाली होती है। ऐसे ही आनंद का अवसर निरंकारी संत समागम है, जो कोई उत्सव जलसा या मेला नहीं जहां मन बहलाने के लिए भीड़ उमड़ती हो, बल्कि यह तो ऐसा अवसर होता है जब लाखों भक्त संत महापुरुष आत्मिक आनंद और शांति के लिए इकट्ठे होते हैं। निरंकारी संत समागम को मेला ना मानने का एक कारण यह भी है कि यह समागम किसी भी प्रकार के शोर से परे अनुशासित और शांत वातावरण से परिपूर्ण होता है। समागम में क्षणिक चकाचौंध नहीं, बल्कि सतगुरु द्वारा प्रकट किया गया अलौकिक ज्ञान का उजाला होता है, जिसमें रोशनी होती है। लाखों बुझी रूहें जिन्हें तलाश होती है उस स्रोत की, जो हर रूह की मंजिल है, हर आत्मा की मंजिल है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि एकमात्र निरंकार परमात्मा ही स्थिर और एक रस है। इस एक प्रभु के साथ नाता जोड़ें, तभी हर ओर प्रेम भक्ति व शांति का वातावरण बनेगा और मानव आनंद से जीवन गुजार सकेगा। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। हम इस ठहरे इस दातार प्रभु के साथ, इस विशाल प्रभु के साथ अपना नाता जोड़कर अपने मन में ठहराव लाएं। सतगुरु के ऐसे प्रेरक संदेश से प्रभावित होकर लाखों भगत संत आत्मिक आनंद की अनुभूति के लिए निरंकारी संत समागम में श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं। आनंद की अनुभूति का सुनहरा अवसर अब आप ना चूके और फिर तैयार हो जाइए निरंकारी संत समागम के लिए। वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही दिए जाते हैं, सकारात्मक सोच ही दी जाती है। कहते हैं कि जैसे किसी इंसान के पेट में यदि पथरी का दर्द शुरू हो जाए और दर्द निवारक गोली खाकर उसे अस्थायी राहत तो मिल सकती है, लेकिन स्थायी राहत पाने के लिए
पेट में से पथरी को निकालना होगा, ठीक इसी प्रकार मन में से नकारात्मक सोच को निकालकर सकारात्मक सोच को भरना होगा। नकारात्मक सोच कई कारणों से पैदा होती है, जैसे सोच का संकीर्ण होना, नैरो माइंड होना, मन में अपने पराये की भावना होना, दूसरे की तरक्की को सहन ना कर पाना। लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद इतनी अच्छी सोच आ जाती है, यहाँ पर सकारात्मक सोच ही मिलती है कि हमने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मन में लाना है कि सारा परिवार, धरती पर रहने वाला सारा जो मानव परिवार है ये हमारा अपना है, कोई भी बेगाना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं। और मन में एक ऊंची अच्छी सोच रखनी और एक विशाल सोच रखनी कि हे दातार सच्चे पातशाह, सबका भला करना, करते हैं भला सबका। इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में ये संत महापुरुष ही हैं जिनके घर घर में पूजा होती है, क्योंकि ये दूसरों का भला ही मांगते चले जाते हैं। इन सभी रोगों का निदान वक़्त के सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। ये हर प्राणी को जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। वही इंसान जो दूसरों का बुरा मांगते हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा जब हो जाती है, जब ब्रह्म ज्ञान को पा लेते हैं, तो सतगुरु की कृपा से वो महापुरुष बन जाते हैं और फिर महापुरुषों वाले ही कर्म करते हैं। फिर सतगुरु की कृपा से अपना ब्लड डोनेट करके दूसरों को जिंदगी देने का कारण बनते हैं। दूसरों की जिंदगी लेने का कारण नहीं बनते, देने का कारण बनते हैं। फिर उनके मन में हर समय परोपकार की भावना आ जाती है, लेकिन ये भावना तभी आती है जब सतगुरु के चरणों में आकर इस ब्रह्म ज्ञान से इंसान जुड़ जाता है। सतगुरु द्वारा किया गया सोच का रूपांतरण, इस रूपांतरण से सहनशीलता, विशालता, परोपकार की भावना आदि सभी दिव्य गुण सहज में ही प्रवेश कर जाते हैं। जिस तरह की भी परिस्थितियां होती हैं, इंसान उन्हें सहज ही स्वीकार करता है। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। कहते जैसे भी हालात हों, जो संत महात्मा होते हैं ये सतगुरु के हुक्म में रहकर एक रस रहते हैं। चाहे दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, कभी भी डामाडोल नहीं होते। इस वचन को जब इंसान जिंदगी में कर्म रूप में ढाल लेता है, तब वह हर परिस्थिति में निरंकार प्रभु का शुक्राना करता है और यही कहता है कि सच्चे पातशाह आप जी के साथ हम जुड़े हैं, इतनी बड़ी पावर के साथ जुड़े हैं। जो भी मेरा निरंकार प्रभु करेगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। आइए हम भी दातार प्रभु से यही अरदास करें कि विश्व का हर प्राणी मनोरोगी नहीं बल्कि इंसान का सहयोगी बने। इस तरह हमने हर एक के भले की कामना ही करनी है। सबदा भला करो करतार, साटी मांग है ये दातार। हमने मानवता वाले गुणों को ही अपने जीवन में धारण करना है और सबके भले की ही कामना करनी है। मंगना है भला सबदा, दाता तेरे द्वारे तो हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो। कहते हैं कि हमें भला ही करना, भला करने के लिए, भला ही मांगने के लिए सतगुरु कहते हैं कि हमने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है। ये जो सिखलाई होती है ये सतगुरु के दर पर ही आकर मिलती है। ये संसार में कहीं भी ऐसी सिखलाई नहीं मिलती। ये वक्त का सतगुरु हर समय हर प्राणी को जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। इसलिए हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है और सतगुरु का हर पल शुक्रगुजार करते चले जाना है कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ये सत्य का मार्ग दिखाया है, इस पर चलना भी आपने सिखाया है। इसी तरह आप जी हमें ये सिखाते रहना और हम आप जी की सिखलाई को सीखते चले जाएं। पर हमें प्रेरणा दी जा रही है कर्म करने की। केवल वेद आदि ग्रंथ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, पढ़कर सुना देना भी काफ़ी नहीं, जब तक हम उन पर आचरण नहीं करते। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं,
परंतु उसका लाभ तभी पाते हैं जब उसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने घर के लिए फ्रिज, टीवी, गाड़ी आदि सब खरीद तो लिए, परंतु उन्हें बंद करके रख दिया तो उनसे हम कोई सुख नहीं पा सकते। जब उनका प्रयोग करना सीखेंगे तभी हमारे जीवन में ये वस्तुएं सुखदायी सिद्ध होंगी। यही बात ब्रह्म ज्ञान पर भी लागू होती है। कहने को तो हम कह देते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया है, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, परंतु उससे आनंद तभी मिलता है जब अपने जीवन में हम उसका उपयोग करते हैं। साथ संगत जी, एक बहन बता रही थी अपने विचारों द्वारा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। ये बहन कह रही थी कि जो संसार के लोग हैं वो तो ये सुनी सुनाई बातें कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इस परमपिता परमात्मा को देखा है, तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। वो बहन कहने लगे कि हम मंसूरी से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन करके हम देहरादून आ रहे थे, तो कहते हैं कि हम देहरादून स्टेशन पर समय से पहले पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हमारी टिकटों व कोच नंबर का स्टेशन पर पहुंचकर ही पता चलना था। सेवा दल के महात्माओं से प्रार्थना की और नमस्कार का, सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार का हमें अवसर भी मिल गया। कहते हैं कि बाहर आकर महापुरुष अपने जूते पहनने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ फीते बांधे जाएं। बिटिया नीचे झुककर पापा के जूतों के फीते बांधने लगे तो महापुरुष कहने लगे, ऐसे नहीं, ठीक से नहीं बंध रहे हैं। उनका वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक यंग महात्मा जल्दी से नीचे झुके और बोले, महापुरुषों, आपके जूतों के फीते मैं बांध देता हूँ। वो बहन कहती है कि दासी उस महात्मा के प्रति श्रद्धावनत होकर इतना ही बोल पाई, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। जल्दी में ना तो उस महात्मा का नाम पूछा और ना ही एड्रेस। उस महात्मा का कर्म और देहरादून स्टेशन पर लिखे शब्द याद करके ऐसा लगा कि सचमुच यह लिखने योग्य हैं। इसी संदर्भ में कबीर जी की यह पंक्तियाँ याद आई कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। यह सब सतगुरु की सिखलाई है कि एक एक महात्मा सेवा भाव से भरे हुए हैं, वरना आज संसार में बहुत से बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने में भी शर्म महसूस करते हैं। अगर इन बच्चों को शुरू से ही पूर्ण सतगुरु और संगत के साथ जोड़ दिया जाए तो माँ बाप भी सुखी हो जाएंगे और उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी उज्जवल हो जाएगा। हाँ संगत जी, इस तरह हमें सत्संग में आकर सतगुरु कर्म के लिए ही कहते हैं कि ये कर्म ही देखा जाता है। बोलने और सुनने से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब उस बात को कर्म में लागू किया जाएगा। कहते भी हैं, मन के वचन गुरु दे, जीवन संवार लइए, तकिए ना दूजिया वल, खुद नू संवार लइए। हमने अपना ही सुधार करना है, हमने अपने आप को संवारना है, हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना। अगर दूसरों को देखना है तो उनके गुणों को ग्रहण करना है। अगर हम एक एक गुण भी हर एक से सीखते चले जाएंगे तो हमारे अंदर गुण ही गुण आ जाएंगे, और अगर हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हमारे अंदर अवगुण ही आते चले जाएंगे। इसलिए हमें सतगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि मन के वचन गुरु दे, जीवन संवार लिए। हमें सतगुरु यही समझाते हैं कि हमने अपनी तरफ देखना है, हम कहाँ पर चल रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्मों पर आज संसार की आंखें लगी हुई हैं, इसलिए हमने जो हम सत्संग में बोलते हैं उन्हीं बातों को हमने संसार में भी दिखाना है। तभी हमारी बातों पर कोई विश्वास करेगा और तभी संसार के लोग इसमें
मिशन से जुड़ते चले जाएंगे, तभी इस मिशन का प्रचार हो पाएगा। इसलिए आज सतगुरु हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। गुरु माता जी कहते हैं कि मुझे ऐसे सुधारकों की ही ज़रूरत है जो अपना सुधार करे, जो अपने कर्मों के द्वारा मिशन का प्रचार करे। संगत जी, दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, इन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और दासी को अपने संग जोड़ के रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। परिवार समेत दासी आप जी के चरणों से जुड़ी रहे और इसी तरह आशीर्वाद लेती रहे। सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।